क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1 व b इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 प्लस 1 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। मतलब 1 2 3 4 चारों का क्वेश्चन हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिए, a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, यहाँ पर बीच में कहीं कहीं पर a b है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, a b का भी मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। a b यानी कि a गुना b। ठीक है, a b का a गुना b। आगे लिखेंगे हम लोग ए बी का मान किसे निकालेंगे, ए का मान जो है वही लिख देंगे रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 1। ठीक है, गुना देंगे बीच में, बी का मान क्या है रूट 5 माइनस 1 ब्रैकेट में रूट 5 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हो गया ए प्लस बी से ए प्लस बी ऊपर नीचे कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। ए माइनस बी मतलब इसलिए बता रहे हैं रूट 5 को ए माने, उसको हम लोग भी मान लेंगे तब। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, ये माइनस वाला माइनस से कट गया, ऊपर वाला प्लस था प्लस से कट गया। क्लियर, प्लस प्लस वाला कट गया, माइनस माइनस कट गया, जिसके कारण क्या आ गया बराबर। देखिए एक आ गया हम लोग का आंसर, मतलब ए का मान है ये, बी का मान है ये, और ए बी का मान आ गया हम लोग का ये। क्लियर, अब ए बी सी का हम लोग का इतना का मान आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग को सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर का चाहिए, बी स्क्वायर का चाहिए, ए प्लस बी का चाहिए, ए माइनस बी का चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब बोला हुआ है, इस तरह का झमेला है। ठीक है, तो हम लोग इसको हटाने के लिए क्या कर लेते हैं ना, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे क्या, एक ठो ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे और एक ठो ए माइनस बी का मान हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दो साइड में क्या करेंगे, दो का आंसर निकाल लेंगे। पहले ए का मान जो है वो लिख देंगे और बी का मान जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। ए का मान क्या था रूट 5 प्लस 1, ठीक है, बाय रूट 5 माइनस 1, फिर प्लस देखिए रूट 5 माइनस 1 ब्रैकेट में रूट 5 प्लस 1। क्लियर, यहाँ ए प्लस बी का मान लिख दिया, ए का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया, बीच में प्लस बैठा दिया। यहाँ भी सेम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसका हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। ठीक है, रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 इतना लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना, हम लोग फटाफट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहां पर लिखेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद माइनस वाला से माइनस कट जाए तो प्लस बचेगा। अब प्लस वाला देखिए दोनों सेम रहता है, तो प्लस वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए प्लस वाला से प्लस कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला से माइनस वाला ऊपर में गुना होगा तो क्या बचेगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आगे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम, प्लस देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाय में दे देंगे, उसके बाद ए प्लस बी, और ठीक है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हम लोग कर लेने के बाद अब हम लोग करना है, देखिए यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, यानी ए प्लस बी का और ए माइनस बी होने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद लिखना है हम लोग को रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5। क्लियर, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस देके 2√5, क्योंकि एक को गुना करने से कोई वैल्यू नहीं आता, वही वाला लिख देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे प्लस 1, प्लस देंगे रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, फिर से माइनस देके 2√5, फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1, बाय में देंगे, देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, देखिए प्लस 2√5 माइनस 2√5, ये दोनों आपस में कट गया, तो कितना आ गया 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, तो इसको आपस में जोड़ लेते हैं। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 हो गया। बाई 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 से 12 कटेगा तो हम लोग का क्या बच गया 3, बराबर 3 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 3 हो गया हम लोग का ए प्लस बी का मान हो गया। सेम टू सेम हम लोग करेंगे, ए माइनस बी का मान निकालेंगे। ए माइनस बी का मान निकालने के लिए सबसे आसान है, ये जो है सेम टू सेम इसी की तरह हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके लिखेंगे रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1। ठीक है, माइनस वाला से माइनस कटेगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस से प्लस को होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। ठीक है,
माइनस देंगे, उसका सेम टू सेम लिखेंगे √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाला से प्लस कट गया तो माइनस बचा, और माइनस माइनस वाला आपस में होल स्क्वायर हो जाएगा, वही लिख देंगे। बराबर देंगे होल स्क्वायर में इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बड़ा वाला, छोटा वाला का लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 1, फिर देखिए प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे बाय में देंगे सेम टू सेम √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर देंगे। ये वाला प्रोसेस में देखिए हम लोग ये वाला थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर में माइनस है, ठीक है, यहाँ पर बाहर में प्लस था, इसलिए मिडिल ब्रैकेट का यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका भी बाहर माइनस हो उस समय हम लोग मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, आंसर निकालने में आसानी हो। क्लियर, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस 2 √5, ठीक है, प्लस 1, सेम टू सेम यहाँ से माइनस से अंदर करें, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस, ठीक है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी माइनस 2 √5, यहाँ भी प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, बाय √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, और √1 का और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वही लिख देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे 5 प्लस 2 √5 प्लस 1, जैसा था वैसे ही लिख देंगे, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 √5, फिर माइनस प्लस -1, ठीक है, बाय में देंगे 5 में से 1 गया तो कितना बच गया 4 बच गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, +5 से -5 वाला कट गया, +1 से -1 आपस में कट गया, तो क्या बच गया 2 √5 में 2 √5 कितना हो गया 4 √5/4, जिसके कारण क्या हो गया 4 4 भी कट गया, तो आंसर कितना बच गया √5 बच गया, ठीक है, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पे √5 बच गया है, ठीक है, यानी a प्लस बी का मान आ गया हम लोग को, a माइनस बी का मान आ गया। अब हम लोग को मैथ बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बाई a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए बहुत आसानी है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बाई a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, फटाफट यहाँ पर लिख देना है, जो मान आया है उसको हम लोग, मान से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा लेते हैं। फॉर्मूला में कैसे बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, बाय a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बराबर देंगे, देखेंगे a² प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a² प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, a² प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी नहीं होता है, ठीक है, यानी यहाँ ध्यान से देखिएगा a² प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab प्लस ab, ठीक है, ये प्लस ab जो यहाँ था वही वाला लिख दिए हैं। बाय में लिख देंगे a² प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab माइनस ab, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर देंगे बराबर देंगे, बराबर देने के बाद a प्लस बी का मान देखिए हम लोग आया है 3, और a और क्या है ab का मान हम लोग ऊपर में ही निकाले थे, क्या था 1, ठीक है, यानी a प्लस बी का मान कितना है 1 है, और a प्लस बी का मान 3 है, और ab का मान हम लोग का 1 है, हम लोग वही मान इसमें आपस में बैठा देंगे और तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, बराबर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2ab में से एक ab चला जाएगा तो -ab बचेगा, -ab, अच्छा चलिए पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, बाय में देंगे सेम टू सेम 3 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, इसके बाद बराबर देंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -2 गुना 1 2 प्लस 1 बाय 3 9 -2 -1, बराबर देंगे, ठीक है, 9 में से 2 गया तो बच गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8,
बाय 9 में से 2 हो गया तो फिर बच गया 7, 7 में से फिर 1 चला गया तो बच गया हम लोग का 6। ठीक है, 2 से कटेगा 8 4 बार में, 2 से कटेगा 6 3 बार में, 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ने पर आएगा, इसको हम लोग घटा देंगे तो 1/1/3। ठीक है, यानी 1 नंबर का आंसर कितना आ गया, 1/1/3 आएगा हम लोग का आंसर। आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हो जाएगा आसान। पहले इस तरह आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो, जिसके कारण क्या हो जाएगा, किसी भी मैथ्स को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का a+b का होल क्यूब बाय a+b का होल, a-b का होल क्यूब बाय a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखना बहुत आसान है। ए प्लस, पहला है ऊपर में a-b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे बराबर देंगे। a-b का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए, a-b का होल क्यूब का वैल्यू √5 है और a+b का वैल्यू 3 है। यहाँ तो ये तो निकालना काफी ही आसान हो जाएगा, इसमें हम लोग को फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। हम लोग a-b का निकाले थे √5 का क्यूब। ठीक है, और a+b का मान है 3 का क्यूब। कितना आसान, √5 का क्यूब कितना हो गया, 5√5 बाय √3 का क्यूब कितना हो गया, 27। हो गया आंसर, कितना इजी, बस 3 स्टेप में आंसर खत्म। ठीक है, यही चीज अगर हम लोग इसका मान नहीं निकाले होते, ये वाला चीज तो हम लोग को कितना डिफिकल्ट होता, देख लीजिए। ए का वैल्यू यहाँ बैठाते, बी का वैल्यू बैठाते, फिर सॉल्व करते, फिर आंसर निकालते, कितना दिमाग खराब होता। अब ये एक ही क्वेश्चन में ऐसा नहीं, बार बार क्वेश्चन आएगा, बार बार आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस तरह दिक्कत बचने के लिए हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और तुरंत आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3a² + 5ab + 3b² बाय 3a² - 5ab + 3b²। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आगे लिखेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करना कितना इजी है। क्या करिएगा, 3a² और 3b² को इसको एक साथ लिख दीजिए और 5ab को जो है उसको साइड में लिख दीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 3a² + 3b² + 5ab बाय में सेम टू सेम 3a² + 3b² - 5ab। ठीक है, इस प्लस वाला एक साइड कर दिया, माइनस वाला जो 5ab था उसको हम लोग एक साइड कर दिया, बाकी जो दोनों था उसको एक तरफ लिख दिए हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, a² + b² बच गया प्लस 5ab। क्लियर, बाय में देंगे, ये वाला ब्रैकेट भी दे दीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सेम टू सेम इस तरफ भी 3 कॉमन आ गया, a² + b²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज -5ab। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या, a² + b²। ठीक है, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहां बाहर में 3 था, इसके बाद लिखेंगे क्या, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बाहर में +5ab। बाय में लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, a + b का होल स्क्वायर -2ab ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -5ab। ठीक है, इतना लिख लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले में जो कंफ्यूजन आ रहा है ना आप लोग को, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या होगा कि 3 से जो हम लोग को मल्टीप्लाई करना, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले को हम लोग को मल्टीप्लाई करना था ना, ये पूरा वाला ही 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऐसे करने से हम लोग क्या हो रहा है, 3 वाला सिर्फ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम बीच में एक थोड़ा छोटा ब्रैकेट ला देंगे। क्लियर, चलिए मैं इसको अच्छा सा फ्रेश करके इस तरफ लिख देता हूं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर +5ab लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी यही करेंगे, 3 को लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5ab। इतना लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे बराबर देंगे। बराबर देने के बाद अब हम लोग करेंगे ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान जो आया था हम लोग वहां बैठा देंगे। ए प्लस बी का मान हम लोग का 3 आया था, याद होगा आप लोग को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 3 ब्रैकेट स्टार्ट करके, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab का 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 इंटू 1, ए बी का मान हम लोग का 1 था। सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे, 3 लिखेंगे। ए क्या है, ए प्लस बी है, लिखेंगे ए प्लस बी का क्या आ गया, कहाँ लिखी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ए प्लस बी का मान कितना था, 3 था। यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी का मान हम लोग का 1 था, 1 लिख देंगे माइनस, ठीक है, 5 इंटू 1, ए प्लस ए बी का मान कितना था, 1 था, वही हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 3 का 3 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज यहाँ लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज, प्लस 5, क्योंकि 5 गुना 1 5 ही होता है। बाय में सेम टू सेम 3 बाहर लिखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3 का स्क्वायर 2 9, और यहाँ पे माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस 5 बराबर देंगे, 3 का 3 और 9 माइनस 2 हो गया 7, यहाँ पे भी लिखेंगे 3 का 3, ठीक है, और 9 माइनस 2 हो गया 7, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऊपर में प्लस 5 है, नीचे में माइनस 5 है। क्लियर, 7 तिया कितना हो गया, 7 तिया हो गया हम लोग का 21 प्लस 5, यहाँ पे हो गया 7 तिया 21 माइनस 5, 21 में से 5 चला गया तो कितना बच गया, 21 में से 5 गया तो हम लोग का बच गया 16, सॉरी 21 में से 5 जुड़ गया तो हम लोग का बच गया, हो गया 26, और यहाँ पर 21 में से 5 चला गया तो आ गया आंसर 16। फिर 2 से काटेंगे, 16 3 बार में, 2 से काटेंगे आ गया हम लोग, 2 से 16 काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 13 बार में, यानी 13/8, यानी 8 से एक बार में जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 9 10 11 12 5/8, ठीक है, 1.5/8। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का 4। देखिए 6 का 4 क्वेश्चन है, 3 कितना है, ए प्लस बी का होल क्यूब बाय ए माइनस बी का होल क्यूब। लिखेंगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, यहां पर भी सेम, यहां पर लेकिन क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद हम लोग क्या करना है, सिर्फ आंसर बैठा देना है। क्या करना है, सिर्फ मान बैठाना है। a प्लस बी का मान कितना था, a प्लस बी का मान हम लोग का 3 था, क्या लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3ab का मान 1 था, a प्लस बी का मान 3 था, लिख देंगे। फिर से यहाँ पे a माइनस बी का मान था कितना, √5 का क्यूब प्लस 3 का 3 लिख देंगे, ए बी का मान 1 था, a माइनस बी का मान √5 था, लिख देंगे। ठीक है, √3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, माइनस लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे 3 गुना 1, और ये ब्रैकेट के अंदर है मतलब गुना होगा, 3 तिया कितना हो गया 9 बाय, यहाँ पर लिखेंगे √5 का क्यूब कितना होता है 5 √5। ठीक है, √5 गुना √5 गुना √5, अगर 2 एक जैसा हो तो 1 तो 5 हो जाएगा, और √5 ऑलरेडी बच गया तो यानी 5 √5 आ गया। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिए, प्लस देके यहाँ लिखेंगे 3 √5। ठीक है, आपस में गुना करके, अब है 27 में से 9 घट गया तो बच गया 18 बटा,
यहाँ 5 √5 में से √5, 3 √5 चला गया तो कितना बच गया? 2 √5 हम लोग का बच गया। अब 2 √5 से 218 काट देंगे तो 9, कितना आ गया? 9/√5। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना चाहे आप लोग इसमें खत्म कर सकते हैं आंसर, या फिर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, √5 को हटाना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप लोग आंसर स्टॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक्स में हो सकता है कि अलग आंसर दिया रहे। बुक में अगर आंसर दिया रहेगा तो 9 √5 रहेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग इसको गुना कर देंगे। √5 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे ताकि नीचे रूट हट जाए। क्या हो जाएगा, ऊपर में 9 √5 हो जाएगा और नीचे में सिर्फ 5 आएगा आंसर। ये होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।